अनुच्छेद 19 खंड 1 का भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहीं से प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार सृजित होता है, लेकिन मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 खंड 2 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। क्यों प्रतिबंध लगाता है? जब भी कोई नागरिक देश की सुरक्षा के विरुद्ध या देश की एकता और अखंडता को अपने भाषण से तोड़ने का प्रयास करेगा तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद 19 खंड 2 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कहता है, और यह प्रतिबंध तर्क संगत और युक्ति संगत होना चाहिए, ना कि ऐसे ही आप प्रतिबंध लगा देते हैं। चलिए आगे का अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19 खंड 1 ख शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के सम्मेलन एकत्र होने का अधिकार, और इस पर प्रतिबंध 19 खंड 3 से लगाया जाता है। अनुच्छेद 19 खंड 1 ग भारत के प्रत्येक नागरिक को संगम या संघ बनाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है, और इस पर प्रतिबंध 19 खंड 4 से लगाया जाता है। चलिए आगे का अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19 खंड 1 क भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के कहीं भी आने जाने संचरण का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शन भी है। अनुच्छेद 19(5) से इस पे प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में कोई जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर भारत सरकार के पूर्व अनुमति से ही आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 खंड 1 अंगा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। कहने का अर्थ यह है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाकर बस सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19 खंड 5 से इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आप जाकर बस नहीं सकते हैं। और अगला अनुच्छेद पर चर्चा करें तो 19 खंड 1 च संपत्ति का अधिकार, इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये मोरारी जी देसाई के सरकार में समाप्त कर दिया गया। अब इसको संपत्ति का अधिकार को 300 में रख दिया गया है। अनुच्छेद 19 खंड 1 छ कोई वृत्त व्यापार वाणिज्य का अधिकार। वृत्त मतलब प्रोफेशनल से होता है, व्यापार तो आप लोग समझ ही रहे हैं। इस पर भी प्रतिबंध लगा है। अनुच्छेद 19 खंड 6 से इस पर प्रतिबंध लगा है। चलिए आगे का अनुच्छेद पर चर्चा करें। अनुच्छेद 20 दोषी सिद्धि के विरुद्ध अधिकार, अर्थात इंडिया में न सिर्फ नागरिकों को मौलिक अधिकार है, बल्कि जो अपराध करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 को देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अंतर्गत आश्रय पाने का अधिकार, निजता का अधिकार। निजता के अधिकार को 2017 में के पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता का भी अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा पाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, अच्छी सड़कें पाने का अधिकार, सोने का अधिकार इत्यादि सभी अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरुद्धि के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 खंड 1 ए गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी तो आपको पहले कारण बताएगी कि आपको ये कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 खंड 1 बी अपने पसंद के किसी अधिवक्ता से परामर्श अथवा प्रतिरक्षा कराए जाने का अधिकार। इसका कहने का अर्थ यह है कि आम नागरिकों को उतना कानून के बारे में जानकारी नहीं होता है, इसलिए हमारे संविधान द्वारा उनको अपने पसंद के अधिवक्ता मतलब वकील से परामर्श और प्रतिरक्षा कराए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 खंड 2 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित किए जाने का अधिकार, अर्थात 24 घंटे के अंदर अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है और आपको मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ले जा रही है, तो न्यायालय में ले जाने वाले समय को छोड़कर उसको 24 घंटे के अंदर में नहीं गिना जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस प्रस्तुत करेगी। अनुच्छेद 22 खंड 3 उपरोक्त अधिकार निम्नलिखित व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होंगे। किसको किसको उपलब्ध नहीं होंगे? शत्रु देश के नागरिकों को और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। आगे का मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा।